हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturitions which requires the release of. ठीक है, तो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेनली बेटा, क्या है कि एक एम्ब्रियो है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है बेटा, डेवलपमेंट होती है उसकी अप टू 9 मंथ्स तक बेटा इन द मैटरनल बॉडी के अंदर होती है. ठीक है, इसको हम पूरे पीरियड को हम क्या बोलेंगे बेटा, गेस्टेशन पीरियड. ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है इसे हम बोलेंगे बेटा गेस्टेशन पीरियड. ये 9 मंथ्स तक चलता है. ठीक है, बट अब यह क्या है कि जब ये 9 मंथ के बाद फुली डेवलप हो गया बेबी, तो अब इसको एक्सपेल आउट होना है बेटा बॉडी के बाहर, मदर की बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट होना है. ठीक है, और इस एक्सपेल आउट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. अब क्या है, पार्चुरेशन जब होता है, जब इसको एक्सपेल आउट होता है, तब क्या होता है, मैटरनल बॉडी का प्लेसेंटा नेन, ये जो डेवलप्ड फिटस है, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये सिग्नल्स देते हैं. ठीक है, कुछ सिग्नल्स देते हैं. ये सिग्नल्स जाते हैं बेटा यूट्रस के पास. उस यूट्रस के पास जब सिग्नल गए, तब उसके अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी. यूट्रस के अंदर मतलब वो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स देती है, किसे देती है बेटा, हाइपोथैलेमस को. ये हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन में प्रेजेंट होता है बेटा. ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस को जब कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल देगी, तो ये क्या करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस करेगा. ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ये हाइपोथैलेमस पहले किसे सिग्नल देगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी. ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो गया. ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन क्रिएट करेगा. स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन क्रिएट करेगा किसके अंदर बेटा, फीमेल के मैटरनल बॉडी के यूट्रस के अंदर. ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, बेबी एक्सपेल आउट होगा. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है पार्चुरेशन का. ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ क्या होता है, ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है मैटरनल बॉडी का, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज रिलैक्सिन. ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, लिगामेंट्स को रिलैक्स करेगा. ठीक है, और लिगामेंट्स जैसे ही रिलैक्स हो गए, उससे भी क्या होगा, बेबी एक्सपेल आउट होगा. ठीक है, थ्रू सर्विकल कैनाल. ठीक है, तो ये भी रिलैक्सिन हार्मोन भी इसमें हेल्प करवाता है. बट ये जो मेन हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन, वो ज्यादा हेल्प करवाता है, क्योंकि यूटेराइन की कंट्रैक्शन होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, अब चलो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. यही क्वेश्चन पूछा है इसने कि सिग्नल देता है डेवलप्ड फिटस एंड द प्लेसेंटा, फिर वो क्या ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो उसके लिए किसके मतलब किसके सिक्रेशन की ज्यादा जरूरत रहती है. ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है हमें एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा. बेटा एस्ट्रोजन करता तो है, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज तो करता है, बट ड्यूरिंग पार्चुरेशन बेटा इसका कोई रोल नहीं रहता. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. बी बोल रहा है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मम्मा की पिट्यूटरी ग्लैंड से, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है. थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फिटल पिट्यूटरी. नहीं बेटा, मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो मदर की पिट्यूटरी से होगा, फिटल के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना है हमें, फिटस को तो हमें बाहर एक्सपेल आउट करना है ना. तो सी ये गलत हो जाता है बेटा. ठीक है, डी क्या बोल रहा है, रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी पार्चुरेशन में हेल्प करवाता है, बट अल्टीमेटली इमीडिएटली किसकी जरूरत रहती है, ऑक्सीटोसिन की ज्यादा जरूरत रहती है. तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये भी गलत हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी